This is going to be my fifth or sixth take while talking about this. Hi, I'm Zaha and welcome to another episode of Unlearning with me. हम सब ने वो 370 की बिरयानी वाली क्लिप तो देखी है। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ने इस 370 की कंट्रोवर्सी पर बहुत सी वीडियोस बनाई। उस इंसान को जितना जलील कर सकते थे किया, which he deserved because he deserved all the shit in this world. But watching that clip made me realize कि उसके इर्द गिर्द बैठे हुए बहुत सारे ऐसे मर्द जो उठ सकते थे, स्टैंड ले सकते थे, उसका गिरबान पकड़ सकते थे. But guess what? Nobody did. मैंने देखा कि वो सब तालियां बजा रहे हैं, वो सब इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं. And that moment made me realize कि ये पहली दफा नहीं हो रहा. This is so common in our society. हम अक्सर इस तरह की कंट्रोवर्सीज देखते हैं तो हम पहली बात ये करते हैं कि माओं को चाहिए कि वो अपने बच्चों को बेहतर रेस करें, अपने बेटों को इस चीज की तमीज सिखाएं कि औरत की इज्जत किस तरह की जाती है. मैं पुराने वक्त की औरतों से सवाल नहीं कर सकती क्योंकि वो राजा बेटे डिलेमा से निकलते निकलते न जाने कितने और साल लगा दें. लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट द यंग मदर्स जो अब अपने बेटों को बेहतर रेस करने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें ये सिखाने की कोशिश कर रही हैं कि औरत का हक है उसकी इज्जत की जाए जितना एक मर्द का हक है इस माशरे में कि उसकी इज्जत की जाए. वो कोशिश कर रही हैं कि वो अपने बेटों को ये सिखा सकें कि जितना वो हाँ को रिस्पेक्ट करते हैं उतना ही उन्हें एक ना को भी एक्सेप्ट और रिस्पेक्ट करना चाहिए. वो ये कोशिश कर रही हैं कि वो अपने बेटों को ये सिखा सकें कि रिगार्डलेस एक औरत ने क्या पहना है वो उसकी इज्जत करें, रिगार्डलेस उसका क्या पेशा है, वो काम करती है नहीं करती, वो काला करती है सफेद करती है, वो गोरी है वो काली है, वो जिस भी तरह की है, वो औरत है वो इंसान है, उसका हक है कि उसकी इज्जत की जाए. बट आपने कभी ये रियलाइज किया है कि ये सिर्फ माओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. मुआशरे को अच्छा बनाने के लिए हर इंसान को अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना चाहिए. अगर आप एक बाप हैं तो याद रखें कि आपके बच्चे आपको देखकर बड़े हो रहे हैं. आपके किरदार में ऐसी क्या चीज जिसको देखकर वो अडेप्ट करेंगे. अगर आप बहन हैं तो खुदारा अपने भाइयों को एजुकेट करें. अगर आप दोस्त हैं तो अपने दोस्तों को एजुकेट करें. ऐसी महफिलों का हिस्सा ना बने जहां पर औरत की तजलील की जाती हो और उस पर कह लगाए जाते हो. If you're not doing anything about this, what makes you different then? मैंने अक्सर इन कंट्रोवर्सीज में ऐसे लोगों को नारा लगाते देखा है जो नॉट ऑल मैन कहकर रात को सुकून की नींद सो जाते हैं. अगर आप नॉट ऑल मैन के नारे लगाने वाले हैं तो प्लीज इस चीज को साबित भी करें. इस माशरे को औरतों के लिए सेफ बनाने की कोशिश करें. मैं न्यूट्रल होकर आपकी फ्रस्ट्रेशन को भी समझती हूँ. मैं समझती हूँ कि जिस तरह सब औरतें एक जैसी नहीं होती, सब मर्द भी एक जैसे नहीं होते. लेकिन जब आपके घर की माँ बेटियां बाहर निकलती हैं तो आप क्यों डर जाते हैं कि वो रात का अंधेरा होने से पहले घर वापस आ जाएं? आप क्यों ट्रैक रखने की कोशिश करते हैं कि वो जहां पे भी हैं खैर खैरियत से हों, हमें इत्तला मिलती रहे? क्या आपको ये डर होता है कि आपकी माँ बहन बेटी या बीवी बाहर निकलेगी तो उससे कोई औरत घूरना शुरू कर देगी? क्या आपको ये खौफ होता है कि वो हरास हो जाएंगी किसी औरत के हाथों? नहीं, पता आपको भी है कि उन्हें किस जेंडर से खतरा है. माओ पर रिलाय करने की बजाय इस चीज को हर इंसान अपना फर्ज समझ के करना शुरू कर दे. बेहतरी लाने की कोशिश करे, अपने इर्द गिर्द मर्दों को एजुकेट करने की कोशिश करे. बचपन से आप अपने बच्चों को ये सिखाएं, उनको दिखाएं कि औरत की इज्जत किस तरह की जाती है. अगर एक बच्चा बचपन से अपने बाप को अपनी माँ की तजलील करते देख रहा है तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ा होकर वो अपनी बीवी की इज्जत करेगा? लेट मी टेल यू, आपकी गैरत का तकाजा ये नहीं है कि सिर्फ आपके घर की माँ बहन प्रोटेक्टेड रहें. आपकी गैरत का तकाजा ये होना चाहिए कि बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी एवरी वुमन अराउंड यू फील्स सेफ. अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को आज प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो यकीन करें हम बड़े बड़े जराइम से बच सकते हैं. मुआशरे में जब अच्छे मर्दों की, ट्रस्टवर्दी मर्दों की तादाद